या अय्युहल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। खुदा की हम्द व सना के बाद आकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद पाक पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का हमारा मौजू रजबुल मुअज़्ज़म के बारे में है। इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ आऊँ, दुरूद पाक की फ़ज़ीलत सुन लेते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने एक ऐसे फरिश्ते को पैदा फरमाया है जिसका एक पर मशरिक में दूसरा मगरिब में है। बहुत बड़ा फरिश्ता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, वो फरिश्ता जिसके पर मशरिक और मगरिब में फैले हुए हैं, वो समंदर में गोता लगाता है। और फरमाया, गोता लगाने के बाद वो जब बाहर आता है, उसके पर पानी से तर होते हैं, गीले होते हैं, तो वो अपने परों को हिलाता है, झाड़ता है। जितने कतरे उससे गिरते हैं, अल्लाह ताला हर कतरे के बदले में एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। 1000 कतरे हों तो 1000 फरिश्ते, लाखों कतरे हों तो लाखों कतरे, करोड़ कतरे हों तो करोड़, बिलियन हो तो बिलियन फरिश्ते रब ताला पैदा फरमाता है। अल्लाह ताला के हबीब फरमाते हैं, वो अपने परों को झाड़ता है। फरिश्ता अपने परों को झाड़ता है, जितने कतरे उसके परों से झड़ते हैं, नीचे गिरते हैं, रब ताला के हबीब फरमाते हैं, एक एक कतरे के बदले में रब ताला फरिश्ता पैदा फरमाता है। और हर वो फरिश्ता जो उस कतरे से पैदा होता है, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, जो मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ता है। तो मिलके पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आज के इस मौजू में रजब के बारे में हम पढ़ेंगे, रजब के बारे में सुनेंगे, उसके फ़ज़ाइल भी और दिनों की फजीलत कि जिन दिनों में रोज़ा रखा जाता है और जिन दिनों में नमाज़ें पढ़ी जाती है और जिन दिनों में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई थी, उनमें जो जो बात में वाक़या पेश आया, जो जो बात पेश आई, उसमें से हम चंद चीज़ें इस मौजू में जानेंगे। माह रजब एक अमन का महीना है। ज़माना जालियत में लोग इसकी ताज़ीम क्या करते थे? ताज़ीम क्या करते थे? अपने आप को कत्ल व गारत, जंग से रोका करते थे। इसीलिए इसका नाम अमन वाला महीना भी रखा गया है। और रजब इस्लामी महीने का सातवां महीना है। और इस महीने के बारे में बड़ी फजीलत बयान की गई है। चुनाचा हदीस मुबारका में है, जिस शख्स ने रजब की पहली रात
अल्लाह अज़्ज़ व जल की याद में जाग कर गुजारे, उसका दिल उस वक्त ना मरेगा जिस वक्त सब के दिल मर जाएंगे, और अल्लाह ताला उसे बेशुमार नेकियां अता फरमाएगा और गुनाहों से इस तरह पाक वो शख्स हो जाएगा जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। और ये शख्स 70 अफराद की शफात करेगा जो दोज़ख के मुस्तहिक हो चुके होंगे, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। रजब के महीने में पहली रात में इबादत करने का सवाब इतना है, खुद तो बख्शा जाएगा, साथ साथ 70 अफराद को भी जिन पर दोज़ख जो है वो दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी, दोज़ख के मुस्तहिक हो चुकेंगे, इन दोज़ख में जाना है, मुसलमान भाई हमारे गुनाहों की वजह से जाएंगे, तो उन 70 अफराद की वो शख्स शफात फरमाएगा जो पहली रात में, जिसने इबादत में रात रजब की पहली रात को अल्लाह अज़्ज़ की याद में गुजारा होगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रजब अल्लाह का महीना है। जो शख्स, और फरमाया कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है, और फरमाया जब बहशत में एक चश्मा शीरी, एक ऐसा चश्मा है जो बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद है, जो शख्स इस माह में रोज़े से रहता है उसे इससे ज़्यादा पानी दिया जाता है। पानी कोई आम नहीं है, फरमाया है ऐसा जन्नत में एक ऐसा शीरी चश्मा है, मीठा चश्मा है कि बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद है और मीठा चश्मा है, और इसमें से ज़्यादा उसे पिलाया जाएगा जो इस महीने में रोज़े से रहता हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रजब की 27 का रोज़ा रखा, इसके लिए 60 माह के यानी महीनों के रोज़ों का सवाब लिखा जाता है। ये पहला दिन है जिसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए पैगाम इलाही लेकर नाज़िल हुए, और इसी माह में हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मिराज शरीफ का शर्फ हासिल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाखबर हो जाओ, जब अल्लाह का महीना जो रजब है, जिसने रजब में एक दिन ईमान और तलब सवाब की नीयत से रोज़ा रखा, उसने अल्लाह ताला की अजीम रज़ामंदी को अपने लिए वाजिब कर लिया। रोज़ा भी किसके लिए रखना है? लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को रोज़ेदार कहलवाने के लिए नहीं, सवाब की नीयत से अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ामंदी के लिए जो एक रोज़ा रखता है अल्लाह ताला की रज़ामंदी को हासिल कर लेता है, अल्लाह ताला को खुश फरमाता है। और कहा गया है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने महीनों में से 4 महीनों को ज़ीनत दी है, यानी इज़्ज़त दी है, ज़ुल्क़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब। इसीलिए फरमान इलाही है इनमें से 4 महीने हराम हैं, यानी इनमें से 3 मिले हुए और एक तन्हा, और वो है माह रजब। ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और माह मुहर्रम, ये 3 महीने इकट्ठे आते हैं ना, एक महीने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फरमाया कि रजब वो महीना है जो अकेला है, लेकिन रब ताला ने इन्हें इज़्ज़त बख्शी है, ये ऐसे अजीम हैं जिन्हें रब ताला अपनी रहमतों से ढाँप देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बैतुल मुक़द्दस में एक औरत रजब के हर दिन में 12,000 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करती थी, और माह रजब में अदना लिबास पहनती थी। एक बार वो बीमार हो गई और इसने अपने बेटे को वसीयत की कि इसे बकरी के पुष्ट में लिबास समेत दफन किया जाए। जब वो मर गई यानी फौत हो गई, तो इसके बेटे ने इसे उम्दा लिबास कपड़ों का कफन पहनाया। रात को इसने ख्वाब में माँ को देखा, वो कह रही थी कि तुझसे मैं नाराज़ हूँ क्योंकि तूने मेरी वसीयत के ख़िलाफ़ किया है,
वो घबरा गया, अपनी माँ का वो लिबास उठाया ताकि इसे भी कब्र में दफन कराओ, और कब्र को खोला। क्या देखता है कि बड़ा हैरान हुआ उसमें देखने के बाद, उसमें तो वो औरत मौजूद ही ना थी। निदा दी जाती है कि तुझे मालूम नहीं कि जिसने रजब में हमारी इताअत की, हम इसे तन्हा और अकेला नहीं छोड़ते। तन्हा और अकेला कब्र के अंदर से भी वो अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुई। अल्लाह ताला किस तरह अपनी रहमत का नज़ूल फरमाता है, कब्र में भी उसे तन्हा नहीं रहने दे रहा, अपने पास उसे बुला लिया। और फरमाया गया जब रजब के अव्वलीन यानी पहले जुमे की 1/3 रात गुजरती है तो कोई फरिश्ता बाकी नहीं रहता मगर सब रजब के रोज़ेदारों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। पहले जुमे की रात यानी जुमेरात और जुमे की दरमियानी जो रात है उसमें तमाम फरिश्ते इकट्ठे हो जाते हैं जो दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं रोज़ेदारों के लिए जो रजब में रोज़ा रखते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने माह हराम यानी रजब में 3 रोज़े रखे उसके लिए 9 साल की इबादत का सवाब लिखा जाता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि मेरे दोनों कान बहरे हो गए, बहरे हो जाएं अगर मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये बात ना सुनी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमा रहे हैं कि मैंने सुना है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने इस माह के 3 रोज़े रखे अल्लाह ताला उसे 9 साल की इबादत का सवाब देता है। और ये कसम खाकर ये बता दिया कि वाकई मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस बात में कोई झूठ नहीं है, मैं कसम खाता हूँ और अल्लाह ताला मेरे कानों को बहरा कर दे अगर मैंने इस बात को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ना सुना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब इन बातों पर 4 महीनों के बारे में 4 की निस्बत किस तरह फजीलत रखती है, ज़रा इसकी तरफ भी अब हम चल देते हैं कि 4 की निस्बत किस तरह बरकत का हामिल है। माह रमज़ान, माह हराम जिनमें 4 महीने आते हैं वो भी 4 हैं। अफजल तरीन फरिश्ते भी 4 हैं। नाजिल करदा किताबों में अफजल किताबें 4 हैं। वुज़ू के फ़राइज़ भी 4 हैं और अफजल तरीन कलमात भी 4 हैं। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 4 अल्फाज 4 कलमात अफजल तरीन कलमात में से है। हिसाब के अहम 4 अरकान हैं और इकाइयाँ, दहाइयाँ, सैकड़े और हज़ार औकात 4 हैं। 7 दिन, महीना और साल, साल के 4 मौसम हैं। सरमा, गर्मा, बहार, ख़िज़ा और तबाह भी 4 हैं। हरारत, बुर्दत, पवस्त और तोयबत। बदन के हुक्मरान भी 4 हैं। सफ़रा, सौदा, खून और बलगम और खुलफ़ाए राशिदीन भी 4 हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 4 रातों में खैर और बरकत की बारिश की है। 4 रातें ऐसी हैं जिसमें रब ताला रहमत की, बरकत की बारिश करता है। ईद उल अज़हा की रात, ईद उल फितर की रात, 15वीं शबान की रात और रजबुल मुरज्जब की पहली रात। रब ताला अपनी रहमत और बरकत, खैर और बरकत की ऐसी बरसात करता है जो इस महीनों के अलावा किसी महीने में नहीं फरमाता। हज़रत अबी उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत नकल की गई है, फरमाया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 5 रातें ऐसी हैं जिनमें कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। रजब की पहली रात, 15 शबान की रात, जुमे की रात और 2 रातें ईदैन की यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गरामी है
जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है। एक महीने का नाम, इस्लामी महीने का नाम 7वां महीना जो रजब है, जिसको हम रजब कहते हैं, बरकत वाला महीना कहते हैं, जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का महीना है। फरमाया कि जन्नत के अंदर एक नहर है जिसका नाम रजब है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा है। और इस नहर का पानी अल्लाह ताला उन लोगों को पिलाएगा जिन्होंने रजब में कम से कम एक रोज़ा रखा होगा। जन्नत की नहर शहद से ज़्यादा मीठी, दूध से ज़्यादा सफ़ेद है जी, और पानी भी ऐसा बरकत वाला जिसमें रब ताला ने कितनी बरकतें रखी होंगी, कितनी रहमतें अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखी होंगी। और उनको पिलाएगा जो कम से कम एक रोज़ा रखेगा। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें कि अल्लाह ताला हमें भी इस महीने में एक रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, एक रोज़े के साथ दूसरे रोज़े के रखने की तौफीक अता फरमाए। नहीं तो कम से कम जो फजीलत बताई गई कम से कम भी वो एक रोज़े की है कि अल्लाह ताला ऐसा जाम पिलाएगा, ऐसा पानी जो सफ़ेद है, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा, और रहमत की उस पर बसात हो, अल्लाह की उस पर मेहरबानी हो, और उसको पिलाए जो रोज़ेदार हो, और जाम पिलाए और ऐसे जाम हो जो बरकत वाले हो, जन्नत का पानी हो, जन्नत का मीठा शीरी हो, जिसे देखकर भी दिल खुश हो जाए, जिसे पीने के बाद भी जिस्म के अज़ा की तकलीफ़ें क्या, बीमारियां क्या, जो भी चीज़ होगी जिस्म के अंदर तकलीफ़ था, अल्लाह ताला तमाम को दूर फरमा देगा। ऐसी बरकत वाला वो अल्लाह ताला का एक नहर अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर बनाई है जिसका नाम रजब है। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हदीस पाक में है कि जब अल्लाह का महीना है रजब, जिसने खलूस नियत से इस माह में एक रोज़ा रखा उसके लिए अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी वाजिब है, और जिसने 2 रोज़े रखे उसकी फजीलत इतनी ज़्यादा है कि अहले ज़मीन और आसमान में इनकी बयान से आजिज़। और जिसने 3 रोज़े रखे अल्लाह ताला इसको दुनिया की तकलीफ़ों, मुसीबतों और आखिरत के अज़ाब से महफूज रखेगा। एक रोज़ा रखने से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है, 2 रोज़े रखने से आसमान और ज़मीन में ऐसी फजीलत वाला कोई शख्स नहीं है सिवाय उसके जो इसके बराबर 2 रोज़े रखता है। और फरमाया उससे भी ज़्यादा जो 3 रोज़े रखता है अल्लाह ताला दुनिया की तकलीफ़ों, मुसीबतों और आखिरत के अज़ाब से उसे महफूज रखता है। और फरमाया कि जिसने 7 रोज़े रखे उसके लिए जहन्नम के 7 दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, 7 दरवाज़े जहन्नम के। और फरमाया कि जिसने 8 रोज़े रखे उसके लिए जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। और जिसने 10 रोज़े रखे अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएगा और इसकी बुराइयों को भी नेकियों से बदल देगा। और जो इससे भी ज़्यादा रोज़े रखे अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल इसका सवाब और भी ज़्यादा कर देगा। 1 रोज़ा रखे, 2 रोज़ा रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, 7 रखे, 8 रखे, 9 रखे, 10 रखे या इससे भी ज़्यादा रखे, तो अल्लाह ताला एक एक रोज़े की फजीलत किस तरह अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। कितना करम है कि हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला जन्नत भी अता फरमा रहा है, गुनाहों को भी माफ़ फरमा रहा है, गुनाहों को नेकियों से भी बदल रहा है, अपनी रहमत की नज़र भी फरमा रहा है, और अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े भी खुलवा रहा है और जहन्नम के दरवाज़े भी बंद फरमा रहा है। और जो ज़्यादा रोज़े रखे यानी 10 से ज़्यादा रोज़े रखने वाले को फरमाया गया इससे भी ज़्यादा सवाब अता फरमाया जाता है, यानी ये भी अता किया जाएगा और इससे ज़्यादा भी अता किया जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस माह में रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें नेकियों की कुव्वत अता फरमाए, गुनाहों से अल्लाह ताला दूर फरमाए। एक वाक़या उसके बाद इंशाअल्लाह अपने बयान में इख्तिताम पे ले चलते हैं। दौरे जहालत में ना जो काफिर यहूदी थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले भी, बनी इसराइल के दौर में या उससे भी पहले या उससे बाद, एक वाक़या किताबों में लिखा गया है कि उसमें ना एक ऐसा शख्स था जो किसी औरत के इश्क में पागल था। वो चाहता था कि गुनाह कर ले उसके साथ, लेकिन एक अजीब वाक़या पेश आया। तमाम को लोग जो है ना इकट्ठे हो गए और ऊपर की तरफ देख रहे हों। देखा कि चाँद तो है जिस तरह हर महीने में चाँद नज़र आता है, तो इस तरह चाँद को देख रहे थे। तो वो जो शख्स गुनाह की तरफ जा रहा था उस औरत के पीछे पागल था,
तो उसने ना उस आसमान की तरफ देखा, कहा कि चाँद ही है और क्या देख रहे हैं। तो लोगों से दरियाफ्त किया, लोगों से पूछा कि बताओ कि वजह क्या है, ये कौन सा महीना है कि जिसकी वजह से तुम देखे जा रहे हो, ताज्जुब करते हो कि ये वो महीना आ गया जिसे बरकत भी नाजिल होती है, अमन वाला महीना भी कहा जाता है। तो ये कौन सा महीना है? वो ताज्जुब के साथ पूछने लगा कि तुम चाँद को देख रहे हो, बताओ तो सही कौन सा महीना है। तो उन्होंने बताया कि ये रजब का महीना है।